गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारी प्रश्नावली चल रही है 2.2 और उसका हमारा देखेंगे हम 5वां सवाल। दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है। यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। आपको मैंने बताया था योग का मतलब प्लस करना है, अंतर या व्यवकलन का मतलब घटाव करना है, तो यानी माइनस करना है इसमें हमको। तो हम देखेंगे कि हमारी दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 5:3। तो हम लिखेंगे यहाँ पर दो संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है, हमारा अनुपात 5:3 दे रखा है। तो हम मानेंगे, माना दोनों संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी, पहले तो हो जाएगी 5x एवं 3x है। क्यों है? क्योंकि हमने दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 5:3। तो हमने संख्या माना दोनों संख्याएं, एक तो 5x है और दूसरी क्या है, 3x है। अब हम देखेंगे यदि उनमें अंतर 18 है, दोनों संख्याओं में अंतर, दोनों संख्याओं में अंतर कितना दे रखा है, बराबर 18। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं में अंतर, हमारी दोनों संख्या कौन कौन सी है, 5x और 3x। तो हम देखेंगे 5x होगी पहली संख्या, दूसरी होगी 3x। दोनों में अंतर, अंतर का मतलब माइनस का चिन्ह होता है, तो हम लगा देंगे माइनस का चिन्ह। और कितना है दोनों का अंतर, 18 हो गया। तो हम देखेंगे इधर 5x में से 3x घटा लेंगे, 2x बराबर क्या आएगा, 18। 2x बराबर 18 आ गया। हमको किसका मान निकालना है, x का। x बराबर 18, ये गुणे में है संख्या, हमारी चल जाएगी भाग में, बटे 2 हो जाएगा। लिख देंगे यहाँ पक्षांतरण करने पर। अब आप देखेंगे x बराबर 2 का भाग देंगे हम 18 में, तो 2 नाम 18, यानी x का मान क्या आ गया हमारा, 9। अब हमको देखना है हमारी दोनों संख्याओं का अनुपात 5:3 था। पहली क्या थी, 5x। दोनों संख्या निकालनी है तो हम लिखेंगे पहली संख्या, पहली संख्या, पहली संख्या क्या थी हमारी, 5x, ठीक है। तो बराबर 5 गुणा x का मान क्या है हमारा, 9, तो 9 पंजो 45। पहली संख्या क्या हो गई हमारी, 45 हो गई। अब दूसरी संख्या क्या थी हमारी, 3x थी, तो दूसरी संख्या, दूसरी संख्या मानी थी हमने 3x, यानी 3 गुणा x का मान कितना है, 9, दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी 27। इस तरीके से हमारी पहली संख्या तो आ जाएगी 45 और दूसरी संख्या आ जाएगी हमारी 27। देखिए हमारा अगला छठा सवाल है, 3 लगातार पूर्णांकों का योग क्या है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब इसमें बोल रहे हैं 3 लगातार पूर्णांक है, तीनों पूर्णांक देने ही रखे हैं। तो हम सबसे पहले मानेंगे, माना पहला पूर्णांक, पहला पूर्णांक क्या मान लिया हमने, x। जब आपको पता है हमने पहला पूर्णांक x मान लिया, तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, 1 जोड़ देंगे उसमें अगली संख्या में, तो दूसरा हो जाएगा x + 1। तो लिख देंगे दूसरा पूर्णांक, दूसरा पूर्णांक, यानी x में क्या जोड़ देंगे, +1। x + 1 हो गया हमारा दूसरा पूर्णांक। इसी क्रम में 3 की कह रहा है, तो तीसरा पूर्णांक, तीसरा पूर्णांक, तीसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, x + 1 + 1, यानी हमको 1 1 जोड़ना है अगला पूर्णांक लाने के लिए। पहला x हो गया, दूसरा पूर्णांक क्या आएगा, x में 1 जोड़ देंगे तो दूसरा आ जाएगा। तीसरा कब आएगा, x में +1 + 1, यानी 2 बार जोड़ देंगे 1 1,
तो आ जाएगा x प्लस 1 प्लस 1, तो बराबर क्या हो जाएगा ये x प्लस 1 और 1 2, दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 और तीसरा पूर्णांक हमारा हो जाएगा x प्लस 2। अब आप देखेंगे तीन लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो यहां पर लिख लेंगे हम 3 लगातार पूर्णांकों का योग, पूर्णांकों का योग कितना है 51। तो हम लिख लेंगे हमारे 3 लगातार पूर्णांक ही है, तो प्रश्नानुसार 3 लगातार पूर्णांक पहला है हमारा x प्लस, दूसरा क्या हो गया हमारा x प्लस 1 प्लस, तीसरा क्या हो गया x प्लस 2, यानी पहला तो हमारा x था, दूसरा x प्लस 1 और तीसरा पूर्णांक था x प्लस 2। इन तीनों का योग, तीनों पूर्णांकों का योग x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, तीनों पूर्णांकों का योग दे रखा है हमारा 51। तो हमने 51 लिख लिया। अब हम देखेंगे इनको जोड़ लेंगे, तो आप देखेंगे इधर 1 2 3, 1x ये रहा, 1x ये रहा, कितने हो गए 3x प्लस 2 और 1 3, यानी हमने चर संख्या एक साइड जोड़ ली और अचर संख्या एक साइड अलग अलग जोड़ ली हमने। बराबर में क्या लिख देंगे 51। अब आपको पता है हमको क्या करना होता है, हमको चर अलग करना होता है और अचर संख्या अलग करनी होती है। तो देखेंगे आप इधर 3x बराबर 51 है, ये प्लस के 3 है हमारे, इसको हम दूसरे पक्ष में लेके जाएंगे, प्लस के 3 को हम दाएं पक्ष में लेके जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो -3 आ गए इधर, यानी पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर तो आप देखेंगे क्या बचा 3x बराबर 51 में से आप 3 घटा दीजिए तो क्या कितने बचे 48 बचे, 48 बचेंगे। 51 में से 3 घटाने पर 48 बचेंगे। अब आप देखेंगे हमको x का मान निकालना है। सबसे पहली पूर्णांक क्या है हमारी x है, x का पूर्णांक निकालेंगे तो x ढंग से देखेंगे आप इसको अच्छे से, ये 3x है यानी 3 गुणा x है, तो आपको पता है x बराबर 48, ये गुणे की संख्या है, ये कहाँ पर चल जाएगी भाग में 3/48 हो जाएगा। अब हम 3 का भाग दे देंगे 48 में तो हमारी x संख्या आ जाएगी। देखिए 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3 और 3 छक्के 18, यानी x बराबर क्या आया हमारा 16, x बराबर 16 आ गया और x क्या है हमारा पहला पूर्णांक। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर पहला पूर्णांक बराबर क्या था हमारा x, और जी कितना आया 16। जब हमारा पहला पूर्णांक क्या आ गया 16 आ गया, दूसरा पूर्णांक क्या है हमारा x प्लस 1, तो लिख लेंगे दूसरा पूर्णांक, दूसरा पूर्णांक क्या माना है हमने x प्लस 1, यानी x का मान कितना है हमारा 16, तो 16 में क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे हम, तो दूसरा पूर्णांक हो गया हमारा 17। इसी क्रम में तीसरा पूर्णांक था हमारा x प्लस 1 प्लस 1, यानी x प्लस 2, तो हम लिख लेंगे तीसरा पूर्णांक जो था हमारा x प्लस 2, इसमें भी x का मान रख देंगे, x का मान है 16 प्लस 2, 16 और 2 कितने हो गए 18। इस तरीके से हमारे तीनों पूर्णांक आ गए, पहला पूर्णांक 16, दूसरा पूर्णांक 17, तीसरा पूर्णांक 18। ये हमारा क्या हो गया आंसर। और आप देखेंगे इन तीनों पूर्णांकों का अगर योग करेंगे तो तीनों पूर्णांकों का योग करने पर क्या आएगा हमारा 51 आ जाएगा। आप देख सकते हैं इधर तीनों पूर्णांकों का योग कर लेंगे आप, इधर 16 17 18, देखिए इनका योग करने पर 51 आ जाएगा। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 1 19 और 20 21, 1 का हासिल 2, 2 3 4 5। इस तरीके से तीनों पूर्णांकों का हमने योग किया, यानी हमारे 16 17 18 पूर्णांक आए थे। तीनों पूर्णांकों का योग करने पर क्या आ गया हमारा 51, ये 51 आ गया आपका। इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया 16 17 और 18।